अच्छा बेटा, क्या लॉजिक है इसके अंदर? जितने ए होंगे उतने बी और सी मिला के होंगे। जितने ए होंगे उतने बी और सी मिला के होंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करेंगे भाई इसमें? पहले ए आएंगे, फिर बी और फिर सी। जितने ए होंगे उतने मिला के बी और सी होंगे। तो हम ये करते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो चीज पहले आती है वो स्टैक में पुश हो जाती है। तो यहाँ ए पहले आ रहा है और चूंकि उसे कंपेयर भी करना है, तो हम ए को स्टैक में पुश करवा देंगे। जब तक ए आते रहेंगे पुश करवा देंगे। पहला ए आया, स्टैक में पुश करवाया और जेड नॉट के ऊपर रख दिया ए को। अब जितने भी ए आएंगे, नोट कर लें 5 ए आए, 4 ए आए, चारों ए हमें पुश करवाने हैं। तो अब दूसरा जब ए आएगा तो उसको भी हम पुश करवाएंगे, ठीक है? अब जब बी आएगा तो हम अपनी स्टेट चेंज करेंगे और स्टैक के टॉप पे ए होना चाहिए और उसे हम डिलीट करवाते रहेंगे। जब तक बी आते रहेंगे, स्टैक के टॉप पर ए होने चाहिए, हम उसे डिलीट करवाते रहेंगे। जहां बी खत्म होंगे तो वैलिड स्ट्रिंग है तो सी आने चाहिए। जहां बी खत्म होंगे वैलिड स्ट्रिंग तो सी आने चाहिए। यहां पर भी स्टेट चेंज करेंगे। ठीक है? अब बताइए आखिरी स्टेप क्या होगा? क्या इसको फाइनल बनाना है या फाइनल के लिए दूसरी बनानी पड़ेगी? मतलब डॉलर कॉमा जेड नॉट पे इस पे जाए फाइनल पे, या अलग बना लें फाइनल? जी, बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूँ, अलग बनाएं या इसी को फाइनल बना लें? उसामा, ए वाली स्टेट में क्या समझ में नहीं आया? उसामा, क्या समझ में नहीं आया ए वाली स्टेट में? बेटा वही है जो हमेशा से करते आ रहे हैं, बस ए को पुश करवा दिया। हमेशा यही कर रहे हैं। ए आया टॉप पे जेड नॉट था तो ए को पुश करवा दिया, फिर जितने भी आए टॉप पे ए था तो ए को पुश करवाते रहे, सारे ए स्टोर हो गए। अब बी और सी पे कंपैरिजन होगा। हाँ, दोनों लूप में, इसमें एक सिंगल ए पुश हो रहा है, पहला ए, इसमें बाकी वाले ए पुश हो रहे हैं। सिंगल ए जब आता है तो टॉप पे जेड नॉट होता है। अब देखिए, इसको नहीं बना सकते फाइनल, अलग बनाना पड़ेगा। क्यों अलग क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि सर, क्योंकि क्या रीजन है? रीजन ये है कि सर उस पे ना हमारा कंपैरिजन हो रहा है सी पे, तो सी वाली स्टेट फाइनल नहीं हो सकती। एक के बाद भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि हमें एक के बाद नहीं करना, सारे सी चेक होने के बाद कंप्लीट करना है, ठीक है ना? क्लियर? कोई सवाल हो यहाँ तक तो जरूर पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? पॉप तो हो रहा है अदील, पॉप करके दिखाना था। अच्छा, हो गया पॉप। जी आसिफ, मैं पढ़ा लूं पहले? मैं आऊंगा ना, उस पर आऊंगा।
मैं आपको अभी 2-3 वेरिएशन करवा दूं, आप इसका जवाब दे देंगे। अदील कौन सा वाला पॉप करवाने का कह रहे हैं? पहले मैं इस क्वेश्चन की वेरिएशन करवा दूं, फिर जो आप बता रहे हैं मुझसे पूछिएगा जरूर। सी हो तो रहा है पॉप के, सी आएगा टॉप पे तब भी ए पड़ा हुआ होगा। भाई देखिए ये वाला स्ट्रिंग देखें, 4 ए थे, चारों ए पुश हो गए, एक बी आया वो पॉप कर गया, फिर बी नहीं आया सी आया तो उसने ए को पॉप करवा दिया। इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर देते हैं। सही है जी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने ए और सी मिला के होंगे उतने बी होंगे, जितने ए और सी मिला के होंगे उतने बी होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, देखिएगा। क्या क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है? पहले ए और बी, ए को स्टैक में पुश, बी पे पॉप, फिर जब बी ए खत्म हो जाए स्टैक में तो बी को पुश करवा दो और फिर सी पे क्या करवा दो, पॉप करवा दो। तो ये देखें, ये स्ट्रिंग है जो कि एक्सेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपने ए को क्या करा, स्टैक में पुश कर दिया, क्योंकि ए पहले आ रहा है तो ए को आपने पुश करवा दिया क्योंकि वो पहले कंपैरिजन हो जाएगा। जब बी आएगा तो आप क्या करेंगे, ए को डिलीट करवाएंगे। तो ये देखिए, तीन है पुश हो गए, फिर जब बी आएगा तो आप ए को क्या करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, मतलब पॉप करवाएंगे और आप स्टेट चेंज कर लेंगे। ये देखें, तो जब तक बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन आ रहा है आप उसे डिलीट करवा देना। क्लियर? ये खत्म हो गए, यहां तक ये कंपैरिजन हो गया। अब बी आएंगे और टॉप पे क्या पड़ा होगा, जेड नॉट, उसामा जेड नॉट। बी आएंगे टॉप पे क्या पड़ा होगा, जेड नॉट। तो बी आएंगे टॉप पे जेड नॉट पड़ा होगा, तो बताइए अपनी स्टेट चेंज करूं या यहीं रहूं? यहीं रह लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब स्टैक खाली हो गया है तो कोई मसला ही नहीं है, तो यहीं रह लेते हैं। देखिए सोचें, ये कब चलेगी, ये ट्रांजिशन कब चलेगी? ये ट्रांजिशन जब चलेगी जब ये खत्म हो जाएंगे स्टैक में, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, एमटी पे चलेगी। जब ये खत्म हो जाएंगे स्टैक में तो ये ट्रांजिशन चलेगी, तो इसका मतलब है हम यहीं रह सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं, दिखने में भी अलग हैं। और अब अगर एक भी आपके स्टैक में चला गया है तो आप मजीद यहीं पर ही रहें और जितने भी आ रहे हैं उनको आप स्टोर करवाते रहें, यहीं रहें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चलेगी जब ए पड़े हुए होंगे स्टैक में, ये चलेगी पहले बी पे और ये चलेगी उसके बाद जितने भी बी आएंगे। उसके बाद आप सी पे अपनी स्टेट चेंज कर लें और बी को पॉप करवाते रहें, और बी जब तक पॉप होते रहेंगे, जब तक स्टैक, ओ सॉरी, सी आते रहेंगे, और जब सी खत्म हो जाए तो स्टैक में बी भी खत्म हो जाने चाहिए और आप कहाँ चले जाएंगे। देखिए वैसे ना आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनको डिजाइन करते हुए कौन सी स्टेट कहाँ रखनी है, कौन सी स्टेट पे चेंजेस करने हैं नहीं करने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं करवा भी रहा हूँ। अदरवाइज ये लॉजिक यहीं से समझ में आ जाती है।
कोई सवाल? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, कॉपी कर रहे थे। कॉपी हो तो जाता है फंक्शन प्रिंट स्क्रीन से और मोबाइल में स्क्रीनशॉट से। देर क्यों लग रही थी? ठीक है सर, आगे बढ़े। अच्छा जी, इसकी लॉजिक क्या है ये देखिए। सही लॉजिक। पहले क्या होगा? पहले ये होगा कि स्टैक में ए रखे जाएंगे, फिर बी रखे जाएंगे, ए भी पुश होगा, बी भी पुश होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यही है। तो ए पुश हो गए, बी भी पुश हो गए। अब पहले सी जो है वो बी से कंपेयर होंगे। ये स्टैक की लॉजिक क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक डायरेक्ट पहले ए से कंपेयर नहीं हो सकता जी, पहले बी से होगा फिर ए से होगा। तो इसलिए देखें मैंने इन दोनों को सेम रखा है, फिर इन दोनों को सेम रखा है। क्लियर हो गई ये बात? अब इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले ए आएंगे तो स्टैक में पुश ही जाएंगे। फिर मजीद ए आएंगे तो वो भी पुश ही जाएंगे। अब जब बी आएंगे तो बताएं स्टेट चेंज करूं या ना करूं? नहीं करें या कर लेते हैं? नहीं करते। अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है, अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो बताएं स्टैक के टॉप पर क्या होगा जब बी आएगा? तो कम से कम एक ही होगा। तो मैं अगर यहीं रहता हूं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर बी के बाद ए आ जाता है, अगर बी के बाद ए आ जाता है तो स्टैक के टॉप पर क्या होगा? अगर बी के बाद ए आ जाता है स्टैक के टॉप पे क्या होगा? बी। तो ए कॉमा बी की ट्रांजिशन नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई नहीं बात? कि अगर ए के बाद बी आ जाता है तो भी मसला नहीं है, अगर बी के बाद ए आ जाता है तो भी मसला नहीं है। बस अब क्या करेंगे, जब सी आएगा तो स्टैक के टॉप पे बी पड़ा हुआ होगा, उसको पॉप करवा लेंगे। तो जितने भी बी थे फर्स्ट करें, 4 बी थे, चारों बी पॉप हो गए। अब मुझे बताइए जब बी खत्म हो जाएंगे स्टैक में तो क्या आएगा? सी आएगा और स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा? ए पड़ा हुआ होना चाहिए।
सी आएगा और स्टैक में ए रखा हुआ होना चाहिए। स्टैक में ए किसने पुश किया है? स्टैक में ए किसने पुश किया है? हमने किया है ना। और बी भी किसने पुश किया था? हमने ही किया था। और हमें ये बात पता थी कि ये काम हम यहाँ करके आए, तो हमें ये बात पता है कि एक दफा जब स्टैक में बी खत्म हो जाएंगे तो स्टैक में मजीद बी नहीं आएंगे। अगर ए आ गए तो स्टैक में बी नहीं होंगे। ऐसा ही है, अगर एक दफा स्टैक में ए मिलना शुरू हो गया तो मुझे बी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, तो मैं यहीं रहता हूं। मैं ये समझाना चाह रहा था, कोई मसला तो नहीं है यहाँ रहने में। और जब सी खत्म हो जाएंगे, ए खत्म हो जाएंगे, तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ होना चाहिए? जेड नॉट, और इनपुट क्या आना चाहिए? डॉलर। कोई सवाल? कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। कोई मसला लग रहा हो इसमें, कंफ्यूजन, या लग रहा हो कि इसमें कोई गलती है, तो भी बता दीजिए, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। कोई सवाल नहीं है? तो एक सवाल है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसकी लॉजिक बताइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जी पहले मुझे बताइए, इसके स्ट्रिंग क्या होंगे, इसका मतलब क्या है? ऑर्डर मैटर एंड बी शुड बी ट्वाइस ऑफ ए। सही है भाई, एटलीस्ट वन ए एंड वन बी तो नहीं होगा। बी ऑटोमेटिकली फिर दो हो जाएंगे। अगर एन की वैल्यू वन है तो बी की वैल्यू कम से कम टू होगी। ठीक है ना? बिल्कुल, टू हो जाएंगे, बिल्कुल सही है जी। अब सवाल ये है कि भाई पहले ए आ रहे हैं फिर बी आ रहे हैं, तो ए को बी का हाफ होना चाहिए या बी को ए का डबल होना चाहिए। तो क्या करें भाई, क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करें? सोचते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, मैं एक पेन लेके यूनिवर्सिटी जाता हूँ,
लेकिन मेरा दोस्त पेन लेके नहीं आता। ये मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से ना, बल्कि मुझे बता दिया गया मेरा दोस्त पेन लेके आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा घर से? एक साथ ही 2 पेन ना ले जाऊँ? मतलब शुरू में मैं 2 पेन ले जाता हूँ, ताकि मेरा दोस्त जब आए नहीं रहा पेन लेके, तो मैं ये कर लूँ कि उसको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ए को 1 पुश नहीं करवाऊंगा, 2 पुश करवा देता हूँ। जब मुझे एक चीज पता है कि हर ए के लिए 2 भी तैयार बैठे हैं, तो मैं हर ए को पुश नहीं करवाऊंगा, हर ए पे 2 ए पुश करवा देता हूँ, क्योंकि पुश करवाने में मुझे मना नहीं किया हुआ। ये शुरू में बता चुका हूं मैं आप कि पॉप में तो मसला होता है, पॉप में टॉप ऑफ द स्टैक पॉप होता है, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, लॉजिकली भी आज समझा चुका हूं मैं आपको, लेकिन पुश करवाते हुए आप 2 लोगों को पुश करवा दें, वो सीक्वेंस में ही पुश होंगे, और जब सेम चीज है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लॉजिक है भाई कि हम हर एक को 2 दफा पुश करवा देंगे, क्योंकि ए पहले है। तो फर्ज कर लें कि अगर मेरे पास ए के आता है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। सही है जी। ये पॉप करवाने की हमारी लॉजिक नहीं है, स्टैंडर्ड ही है ना कि हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पॉप होता है। अब हमें पता ही नहीं टॉप के नीचे क्या रखा हुआ है, तो हम 2 दफा पॉप नहीं करवा सकते। आप स्टैक में ना बहुत सारी चीजें पुश करवा सकते हैं। आप मेरा नाम पुश करवाएं, उस्मान, हो जाएगा, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा यहाँ से पुश करवाना है, यहाँ से पुश करवाना है, ये आपने बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टैक में पॉप करवाएंगे, तो आप उसको ये बोलेंगे 2 दफा पॉप कर दो, बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉप ऑफ द स्टैक उसके नीचे क्या है। जब दिख ही नहीं रहा तो पॉप करवाने की लॉजिक नहीं। अच्छा ये हो गया। अब ए जो है वो डबल हो जाएंगे, फर्ज करें 2 ए आए थे, 2 ए ये वाले है, तो 4 ए चलेगा। फर्ज करें 2 ए आएगा तो 4 ए चलेगा। अब जब बी आएगा तो सिंगल बी पे सिंगल ए को आप क्या करवाते हैं? ठीक है सर। क्या बना दे? जी कोई सवाल है? इस लाइन को दोबारा पढ़ लें यहाँ से जो आपने लिखी है। आई नो, आई नो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बताना कि वो गलत है। इंसान अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लेना तो अच्छी बात हो जाती है। समझ रहे हो ना? जी सर, कोई सवाल है यहाँ तक? जल्दी से पूछिए। क्या ये सवाल किसी और तरह से हो सकता है? हो सकता है। हमें मना कर दिया गया है कि भाई 2 लोग कुछ नहीं हो सकते एक साथ। हमें मना कर दिया है कि 2 लोग एक साथ कुछ नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे ये देखें। हम इस पे ना बारियां लगाएंगे। एक को पुश कर, इन दोनों को पुश करवा दिया सिंगल सिंगल, मतलब स्टैक में 2 लोग हैं। अच्छा बता रहा हूँ बेटा, स्टैक में अभी 2 ए हैं, स्टैक में 2 ए हैं। ठीक है, ये पहला भी आया, हम कह देंगे भाई हम इस पर कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब इसको कंसीडर करके स्टैक को अनचेंज रख रहे हैं। अलाउ है ना मुझे ये बात कि मैं स्टैक को इग्नोर कर सकता हूँ? क्या ये बात मुझे अलाउ है कि मैं स्टैक को इग्नोर कर सकता हूँ? बस दूसरे बी पे एक ए को पॉप कर देंगे। इसका मतलब क्या है? 2 बी देखने पे एक ए को पॉप करवाओ, 2 बी देखो तो एक ए को पॉप करवाओ। क्या कहते हैं?
कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको, लेकिन क्या ये लॉजिक समझ में आ रही है कि दो बी पे एक ए को पॉप करवा दें? नहीं, इट्स नॉट अबाउट इवेंट की लॉजिक, जो हमें बोला हुआ है वो कर रहे हैं। हाँ, इवेंट की लॉजिक ही कह लें आप। साइकिल वाला क्वेश्चन हो गया एक, वो मैं बनवाऊंगा, ठीक है। फिर तीसरे बी को इग्नोर, चौथे बी पे पॉप। फर्स्ट करिए 3 होते हैं तो पांचवी बी को इग्नोर, छठे बी पे पॉप। सही है, तो ये ऐसे चल रहा होगा मामला। कर सकते हैं नहीं कर सकते? मतलब ये लॉजिक समझ में आ गई है? मतलब कर लेते हैं। सबसे पहले आप सिंपल रखें शुरू में। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, जाहिर सी बात है, लेकिन समझाना तो है ना। ये हो गया, ठीक है। तो जितने ए आए उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उतने ही ए किसमें चलेगा, स्टैक में चलेगा। तो फर्स्ट कर लिए 3 ए आए थे, तो इसका मतलब है 6 बी हमारा इंतजार कर रहा है। 3 ए आए थे, इसका मतलब है 6 बी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये बात हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, हमने कहा कि भाई पहला ए आता है, पहला बी आता है, तो टॉप पे ए पड़ा हुआ होगा, उसको रहने दो। इसका मतलब है इस बी को हमने रीड कर लिया, ओके, ठीक है। तो ये जो है हमने इसको रीड कर लिया, लेकिन हमने स्टैक में से कुछ डिलीट नहीं किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब दूसरा भी आया, थोड़ा ये लॉजिक बतानी जरूरी है। इस क्वेश्चन में तो ये लॉजिक इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन बताना जरूरी है। हमने उसको क्या करवा दिया, पॉप करवा दिया। तो ये देखें 2 बी पे ए के पॉप हो गया, और हम चले गए सी स्टेट पर। अब हमें पता है ये एक साइकिलिक नेचर का क्वेश्चन है, हमें पता है कि ये साइकिलिक नेचर का क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरे बी पे ऐसा कुछ काम करेंगे कि वो इग्नोर करे। तो तीसरे बी को दोबारा से इधर ले जाएंगे और उसको कहेंगे अनचेंज। इज इट क्लियर? ये देखें 1 2 3 4 5, अब वापस आते हैं। 1 पे कोई डिलीट नहीं हुआ, 2 पे 1 डिलीट, 3 पे कोई डिलीट नहीं हुआ, 4 पे 1 डिलीट, 5 पे कोई डिलीट नहीं हुआ, 6 पे 1 डिलीट, 7 पे कोई डिलीट नहीं हुआ, 8 पे 4 डिलीट। इस तरीके से 8 तक पहुंचते पहुंचते या 6 तक पहुंचते पहुंचते 3 डिलीट हो गए। इज इट क्लियर? अब फाइनल स्टेट पे जाना है, तो हमारा साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है या यहाँ कंप्लीट हो रहा है? सी पे कंप्लीट हो रहा है, बी पर, सी पर। तो यहाँ से फाइनल स्टेट बना दो। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये भी है ना कि बी जो है वो इवन नंबर होंगे हमेशा। इसका सिंपल वर्ड्स में यही मतलब हुआ कि बी जो है वो हमेशा इवन नंबर होंगे। क्या कहते हैं, सही बात कर रहा हूँ नहीं गलत गलत कर रहा हूँ कि बी हमेशा इवन नंबर होंगे? आवाज आ रही है? क्या इसका मतलब यही है कि हमारे बी जो है वो हमेशा इवन नंबर होंगे? बस ये सिंपल सी बात है कि हमेशा बी जो है हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो इसीलिए बी का काउंट इवन पे से हमने फाइनल पे देखेंगे। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहां तक? कोई क्वेश्चन है यहां तक आपका? इसको करें जरा शाबाश,
लॉजिक बताइए क्या क्या होगी। यहाँ वो चीज आपकी हेल्प करेगी जो मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है, कि आप अब क्या करेंगे, अब आप स्टैक में पुश करवाएं। हाँ, स्टैक में एक ए को इग्नोर करवाएं, एक ए को पुश करवाएं। मतलब क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर पॉप पे कंट्रीब्यूशन आ गया है, ये है अगर, तो इसको इग्नोर करें, इसको पुश करवाएं, इसको पुश करवाएं, इसको पुश करवाएं, तो यहाँ आपकी वो लॉजिक लगेगी कि एक को इग्नोर, एक को पुश, एक को इग्नोर, एक को पुश। समझ में आ रही है बात। इसमें जो कंपैरिजन हो रही है वो पहले चीज वो डबल है, तो डबल वाले केस में फिर आपको लाजमी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपके पास बी तो 3 ही आएंगे। अब जब बी 3 आएंगे तो आप क्या करेंगे, इग्नोर तो कर नहीं सकते, हर किसी पे पॉप करवाना है, और पॉप आप हमेशा सिंगल करवाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। हमारी मीटिंग में कितना टाइम है। ठीक है, बताइए कितना, क्या समझ में आ रही है बात, कि पहले ए को इग्नोर, दूसरे ए को पुश। तो ये देखें, अब जब चूंकि पहले ए को याद रखना है तो देखें अपनी स्टेट चेंज कर ली मैंने। इसका मतलब है कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मैंने ए के देख लिया, ऐसा ही है। अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ तो मैंने ए के देख लिया है। अब मुझे बताएं कि दूसरा ए देख के मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं। आगे जाएं। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ वापस ए पे चले जाए, वापस ए पे चले जाए तो कोई मसला है या नहीं है। अगर वापस चलते हैं, आई जस्ट वांट टू चेक। आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्या सोच के आंसर किया, लेकिन मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जो आपने आंसर किया है ये सही है या नहीं है। इसका मतलब है दो ए देख लिया और ए के चला गया। अब जब तीसरा ए आएगा तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा। तो तीसरा ए आएगा तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा, ए। इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब जब चौथा ए आएगा तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा, ए। जब पांचवा ए आएगा तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा, ए। इग्नोर, छठे पे ए पे। इस तरीके से ये 4 दफा सेव हो जाएंगे 8 देखने के बाद, और जब मैं 8वां देखूंगा तो मैं ए पे खड़ा हुआ हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए कि अगर ये वैलिड स्ट्रिंग होगा तो क्या स्टार्ट में भी आ सकता है। नहीं आ सकता, लेकिन हमें खड़े में भी स्टार्ट में। अगर स्टार्ट में भी आ भी गया तो टॉप पे क्या होना चाहिए, दैट नॉट। अगर यहाँ स्टार्ट में भी नहीं आ रहा तो इसकी क्या निशानी है कि स्टैक में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और हम चले गए सी पर। स्टैक में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। हम चले गए सी पर, और अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर इसको मजीद क्या करवाते रहेंगे, और फिर यहाँ से चले जाएंगे किस पे, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए गड़बड़ तो नहीं है इसमें। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा ऐसे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो सवाल यहाँ तक,
अब अगर फर्स्ट कर लें स्टार्ट में बी आ गया तो बी कॉमा ए की ट्रांजिशन नहीं होती स्टार्ट में, तो ये डिलीट हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट कर लें बी के बाद ए आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कहते हैं, हो गई प्रॉब्लम? सोचते ही नहीं आप लोग, होगी प्रॉब्लम कि अगर यहाँ पर ए आ गया तो नहीं होगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलें, नहीं होगी वैसे, ठीक है। चलिए मीटिंग एंड हो गई है तो हम लोग इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। आज क्विज भी है। जी, इट्स ओके।